पाप और पुण्य क्या है? आपको ये बातें सुनकर ये लग रहा होगा कि ये कौन नहीं जानता कि पाप और पुण्य क्या है। पर जरा सोचिए कि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि पाप और पुण्य क्या है। मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर अपने देश का सैनिक किसी दूसरे देश के सैनिक को मार देता है, हत्या कर देता है, तो हर गीता और रामायण में, हर पुराण और धार्मिक ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि हत्या करना, किसी को जान से मार देना घोर पाप है। तो क्या ये पाप होता है या पुण्य होता है? इस वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा कि पाप और पुण्य क्या है। कदम कदम पे इंसान कई कर्म ऐसा करता है जो देखने में तो पाप लगता है, पर वो महापुण्य का काम करता है। और कई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो देखने में बहुत ही धर्म का कार्य लगता है, पर वो पाप होता है। यही उलझनों में व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है कि पाप और पुण्य क्या है। सैनिकों के बारे में जो आपने सुना, तो आप स्वयं ही जान चुके होंगे कि अगर हमारे देश पे कोई आफत आता है तो हमारे देश का सैनिक दुश्मन देश के सैनिकों को मारता है तो वो धर्म होता है। वो अपने देश की रक्षा के लिए अपने दुश्मनों का हत्या करता है, तो अपने देश को बचाना वो बड़ा ही धर्म होता है। और उसे धर्म ही कहा जाता है, उसे देश कहा जाता है। पर वो तो जो अपना सैनिक है, किसी का हत्या ही की, फिर भी वो धर्म ही है, पुण्य ही है, और उसे देशभक्त भी कहा जाता है। इसी तरह की कई बातें हैं जो इंसान समझ नहीं पाता और बिना सोचे समझे किसी को दोषी ठहरा देता है, या फिर बिना सोचे समझे किसी को धार्मिक मान लेता है। तो चलिए कुछ इन बातों को जानते हैं और अपने जीवन में पाप और पुण्य का जो खेल चल रहा है, जो धर्म और अधर्म का जो दिमाग में सोच चल रहा है, उन बातों पे विचार करते हैं। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि इंसान कहाँ गलत हो जाता है और कहाँ सही रहता है। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से कि पाप और पुण्य आखिर क्या होता है। एक जंगल में एक राजा शिकार करने निकला और वो अपने तीर धनुष को ताने हुए कई जीव जंतुओं को मार देता है। राजा एक हिरण को मारकर अपने साथ लिए जा रहा था। तभी रास्ते में एक व्यक्ति आता है और राजा के रास्ते के सामने खड़ा हो जाता है, और वो राजा के आगे सिर झुकाकर राजा को नमन करता है और कहता है, महाराज, आप ये कौन सा घोर पाप कर रहे हैं? आप इस राज्य का राजा हैं, आप आदरणीय हैं, सबको रक्षा करना आपका काम है, और अपने ही राज्य के जीव जंतुओं को आप इस तरह हत्या कर देते हैं। इन निर्दोषों को आपको मारकर क्या मिलता है? राजा कहता है, मेरे रास्ते को छोड़कर तुम किनारे खड़ा हो जाओ। तुम्हें इन बातों का समझ नहीं है। जो राजा महाराजा होते हैं वो जंगल में जाकर कई हिरणों को, कई जीव जंतुओं को शिकार करते हैं, और ये उनका शान है। तब वो व्यक्ति कहता है, अपने शान के लिए किसी को मार देना, किसी का हत्या कर देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तब राजा कहता है, ठीक है, तुम कहाँ रहते हो? तो वो व्यक्ति कहता है, मैं तो आपका ही प्रजा हूँ, आपके ही राज्य में रहता हूँ, और मेरा काम है आपको सलाह देना, क्योंकि मैं आपका प्रजा हूँ। मुझे जो गलत लगता है, मेरा ये कर्तव्य है कि अपने राजा को बता देना। तब राजा कहता है कि मैं छोटे व्यक्ति से सलाह नहीं लेता हूँ, तुम अभी मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी ये तीर से मार डालूंगा। वो व्यक्ति किनारे हो जाता है और राजा हिरण को लेकर
अपने महल तक पहुंच जाता है। राजा अपने महल में जाकर पूरा जय जयकार करवाता है और अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वही व्यक्ति दरबार में आता है और अपने कंधे पे एक मारा हुआ बकरे का बच्चा लेकर आता है। वो व्यक्ति कहता है, महाराज, आपने जो हिरण को मारा वो महापाप था, पर आज हमने इस बकरे के बच्चे को मारा है, पर ये पुण्य का काम है और मैंने ये पुण्य का काम इसलिए किए हैं कि इस बकरे के बच्चे को मैं जान बचाते बचाते भी नहीं बचा पाया। तब राजा कहता है, मैं जब हिरण को मारा तो वो पाप है, और तुम जब इस बकरे के बच्चे को मार दिया तो ये पुण्य कैसे हो सकता है। तभी राजा उसके तरफ आश्चर्यपूर्वक देखते हुए कहता है, तुम अभी इस दरबार से निकल जाओ, वरना तुम्हें मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा का मंत्री खड़ा होकर कहता है, महाराज, इस तरह किसी को दंड देना उचित नहीं है। पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी बातों को समझ सकूं और आप इससे पूरी बातों को जरूर पूछें, क्योंकि ये अपने राज्य का प्रजा है और इससे इसके मन में जो भी है ये पूछना मेरा फर्ज बनता है। तब राजा कहता है, ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। व्यक्ति कहता है, महाराज, बिना मतलब में किसी निर्दोष का हत्या कर देना घोर पाप कहलाता है, जैसे आपने किया है। बेमतलब का अपने शौक के लिए, अपने श्रद्धा के लिए और अपने शान के लिए आप महाराज बन के अपने ही राज्य के जंगल में जाकर अपने पशु पक्षी को मारते हैं और उसे आप अपना शान कहते हैं। जिस तरह हर इंसान इस राज्य का आपका प्रजा है, उसी तरह आपके राज्य में जो भी जंगल पड़ता है उसमें रहने वाले हर जीव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आपका ही प्रजा है। और आप बेमतलब को, बेकसूर को आप उसे जाकर मारते हैं और उसे कहते हैं कि मेरा शान है, मैं शिकार कर रहा हूँ। भला बताइए, जो आप इस हिरण को मारे हैं इसका क्या दोष था? ये क्या राज्यद्रोही था, या फिर कोई गलत कार्य किया था, या आपको अपमान किया था? ये तो बस जंगल में अपना जीवन जी रहा था और आपने जाकर उसे धोखे से मार दिए। ये कहीं का शान नहीं, ये कायरता होता है। राजा गुस्से में बोलता है, चुप रहो, अब तुम बताओ कि तुम इस बकरे के बच्चे को क्यों मारा। तब वो बताता है कि मैं इस बकरे के बच्चे को नहीं मारा, मैं तो बस इसीलिए कह रहा था कि आप मुझे बोलने का मौका दें। सच बात यह है कि इस बकरे के बच्चे को एक शेर ने मारा है और मैंने उस शेर का हत्या कर दिया, और ये काम पुण्य का काम हो गया, क्योंकि मैं किसी के जान बचाने के लिए किसी का जान लिया हूँ। तब राजा कहता है, पूरी बात बताओ कि आखिर क्या हुआ था। तब वो व्यक्ति कहता है, महाराज, जैसे ही आप उस जंगल से चले गए उसके बाद वहाँ पर 3-4 बकरियाँ जो गांव के था वहाँ पर आकर घास खा रही थी। उधर से एक शेर आकर उस पे झपट पड़ा। मैं हर बकरे को तो नहीं बचा सका, पर मेरे पास जो कुल्हाड़ी थी मैंने शेर पे चला दिया। शेर को कुल्हाड़ी लगते ही शेर का पेट फट गया और शेर मर गया। मैं 4 बकरियों में से 2 बकरियों को जीवित बचा लिया, पर ये 2 बकरे का बच्चा जो है शेर के पंजों के हाथे मारा गया। जब मैं उस शेर को मारा तो ये धर्म का कार्य हुआ, क्योंकि शेर इन 4 बकरियों को मारने वाला था, इसीलिए हमने उस शेर का हत्या कर दिया और ये धर्म का कार्य हो गया। अगर मैं बेमतलब का
बिना किसी वजह का उस शेर का हत्या करता तो वो पाप होता, पर हमने किसी की रक्षा के लिए अपना हथियार उठाया है तो ये पुण्य का काम होता है। महाराज, किसी को निर्दोष को बेमतलब में मार देना सबसे बड़ा पाप होता है, पर उसी जगह पे अगर किसी का रक्षा करना हो, अपने राज्य का, अपने देश का, अपने गांव का या फिर अपने आप का भी अगर रक्षा करना हो, कोई हमें अगर जान से मारने की कोशिश कर रहा है और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो तो मुझे मार ही देगा, पर अगर मैं अपने ताकत से उसका हत्या कर दिया तो फिर ये कोई दोष नहीं होता, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए हमने उसे मारा है। और ये हिरन आपको कुछ नहीं बिगाड़ा था, ना ही ये आप पे हमला किया था। ये तो चुपचाप अपने जंगल में घूम रहा था और आपने उसका हत्या कर दिया, इसलिए ये पाप है। मेरा निवेदन है कि आप ऐसे काम को बंद कर दें। आप राजा हैं, आपके राज्य में जो भी जीव आते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या जानवर हो, सबका रक्षा करें। राजा का फर्ज है कि उसके राज्य में जितना भी जीव है, चाहे वो कोई भी हो, सबको सम्मान दृष्टि से देखना चाहिए और सबकी रक्षा करना चाहिए। यहाँ जीवन में जो व्यक्ति ये सब नहीं समझ पाता और अपने शान और अपने अहंकार के अंदर डूबकर दूसरों को सताता रहता है, दूसरों का हत्या करता रहता है और स्वयं को ताकतवर और महान समझता है, ऐसा लोग घोर पापी होता है। उसे ईश्वर भी क्षमा नहीं करते और वो मृत्यु के पश्चात घोर नरक में जाता है। राजा सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था और राजा ये मान लिया कि मुझसे बहुत ही बड़ा पाप हो गया है। कई सालों से मैं ये पाप कर रहा हूँ, मुझे इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। तब राजा उस व्यक्ति से कहता है कि मुझे समझ में आ गया है, मैं बहुत ही बड़ा पाप किया हूँ और कई वर्षों से मैं ये कर रहा हूँ। मैं इस का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अगर तेरे पास कोई रास्ता है तो बताओ। तब वो व्यक्ति कहता है, महाराज, रास्ता बहुत ही आसान है। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि जितना भी जीव है इस राज्य का आपका प्रजा है। जिस तरह आप मनुष्यों को देखभाल करते हैं, उसी तरह जंगल के प्राणियों को भी देखभाल करें। जंगल के पेड़ पौधों को देखभाल करें। जंगल को सलामत रखने के लिए उसका कोई उपाय करें। इससे आपका पाप कम हो जाएगा और भगवान भी शायद आपको क्षमा कर देंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।